सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता है। ये लोगों का प्यार और विश्वास जीतने में वो माहिर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और पुलिस का जो साख है कि वो जातीय करती है, पुलिस जो है सो मनमानापन करती है। भावुक हो गए थे, रोए, इस भावुक वो इस बात पर हो गए थे, रोने वाली बात नहीं थी, वो तो बहुत बहादुर आदमी है। भावुक हो गए थे कि पीएमसीएच में गरीबों की स्थिति देख करके बेड पर कोई नहीं मिल रहा है, नसीब नहीं हो रहा है, लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा प्रकरण मामले में लगातार 1 महीनों तक जांच की आज पटना से जहानाबाद एसआईटी घूमते रही और आखिरकार पटना पुलिस की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था और पुलिस पीड़ित परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज किया था। और इस पूरे मामले के बाद अब ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई के हैंडओवर में चला गया है। लगातार इस पूरे प्रकरण में लगातार खुलासा करने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेके ये कहते हैं कि बदले की भावना को लेके हमारी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह मामला 31 साल पुराना था। आखिरकार पप्पू यादव को देर रात बेऊर जेल भेजा जाता है और आखिरकार जो कानूनी प्रक्रिया है सुनवाई हुई, सभी मामलों में पप्पू यादव को बेल मिल गया और कभी भी बेऊर जेल से पप्पू यादव आ सकते हैं। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध तेज तरार वकील शिवनंदन भारती जी है। शिवनंदन जी, लगातार पप्पू यादव के बुरे दौर में आप रहे हैं। मुझे याद है कि इसी तरह की वस्तु स्थिति कोरोना काल में भी देखने को मिली थी। पूर्णिया के सांसद जो हैं पप्पू यादव इस बार भी चुनाव जीते 2024 में, नीट मामले में लगातार आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, लेकिन 31 साल पुराने मामले में उन्हें जिस प्रकार से आनंद फानन में जेल भेजा गया, अब इस पूरे मामले में खुशी की लहर है। गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जेल से कभी भी बाहर आ सकते हैं और कब तक आने की उम्मीद है और किस प्रकार से जनता के बीच रहेंगे? देखिए, अभी सारे मामले में लगभग बेल हो चुके हैं, तो अब वो सब कुछ हालात ठीक ठाक रहा तो वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं। आपने सही आकलन लगाया है। और ये जो शुरुआती दौर में कहा कि हम बुरे दौर में उनके साथ रहे, तो हमारे जैसे लाखों लोग उनके साथ हैं, जो वास्तविक चीज़ है, क्योंकि वो जीवन में बहुत कुछ अर्जन किया है। आदमी के जीवन में गुण और अवगुण बहुत लोगों में होता है, लेकिन इनमें इतना गुण है कि किसी भी व्यक्ति को जितना वो सम्मान मिलना चाहिए वो देते हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। और यही वजह है कि आज वो निर्दलीय भी सांसद बनने का कुवत, यहाँ तो लोग मुखिया नहीं जीत पाता है इलेक्शन, लेकिन वो अगर निर्दलीय तौर पर एमपी बन जाते हैं आज के इस दौर में, तो समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। ये लोगों का प्यार और विश्वास जीतने में वो माहिर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और लाखों लोगों का दुआ था और हम तो मान लीजिए एक वकील है, हम अपना फ़र्ज़ अदा किए कि हमको वो बोले तो जो हमारा फ़र्ज़ था। वकील के तौर पे आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो, हम भी लोग अगर किसी को भेज देते हैं तो बिना शुल्क लिए आप उनकी मदद करते हैं। सभी लोगों ने हिम्मत हार गया, लगातार सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही थी। अब आप समझिए कि 6-7 धमकियां मिल गई है और अभी तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी ना होना, लगातार जो सुनवाई थी उसे टाला जा रहा था। यही सब चीज़ें तो देखिए सरकार को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए कि इससे सरकार की छवि के साथ साथ पूरे बिहार की छवि खराब होती है कि इतने व्यापक पैमाने पर कोई आदमी अगर धमकी दे रहा है और उस तक पुलिस अगर जा रही है और गिरफ्तार नहीं कर पा रही है या ट्रेस नहीं कर पा रही, तो इससे पुलिस का साख पर, और पुलिस का साख रहना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अपराधी तत्व और शरारती तत्व जो हैं उसका मनोबल बढ़ जाएगा। तो हम लोग इस मुद्दे पर चाह रहे हैं कि पुलिस को कोई भी सहयोग भी यदि हम लोग को कुछ करना पड़े तो करें, लेकिन अपराधी ज़रूर पकड़े जाने चाहिए। तो अगर पुलिस रहेगा तभी राज रहेगा, तो इस मामले पर हम पुलिस के साथ हैं। लेकिन पुलिस का जो साख है कि वो जातीय करती है, पुलिस जो है सो मनमानापन करती है, ये जो छवि बनी है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है, तो इस छवि को भी पुलिस को सुधारना चाहिए। और पुलिस के प्रति भी हम लोग, चूँकि पुलिस भी हम ही और आप ही के समाज के लोग बनते हैं, तो उसको ये, लेकिन वो सरकार को ज़्यादा खुश करने लगते हैं, अपने निष्पक्षता की बात नहीं कर पाते हैं, तो ये एक चीज़ देखने लायक होता है। सुनवाई हुई थी तो जज साहब के सामने पप्पू यादव लगातार रोए भी, क्या कुछ बातें हो रही? देखिए, रोने वाला बात वो जो जिस लेवल पर भावुक हो गए थे, रोए, इस भावुक वो इस बात पर हो गए थे, रोने वाली बात नहीं थी, वो तो बहुत बहादुर आदमी है। वो भावुक हो गए थे कि पीएमसीएच में गरीबों की स्थिति देख करके बेड पर कोई नहीं मिल रहा है, नसीब नहीं हो रहा है, लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
उस बात पर वो भावनात्मक तौर पर वो भावुक हो गए थे। बोले कि हमको अगर जगह नसीब नहीं हो रहा है, वो बात दुख की नहीं है। यहाँ गरीबों को जानवर की तरह रखा जा रहा है और सरकार कहती है कि हम हेल्थ पर, शिक्षा पर इतना खर्च कर रहे हैं और एक भी आदमी को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस बात पर कहते कहते जज साहब के सामने भावुक हो गए थे। आखिरकार सत्य की जीत हुई। आप निश्चित तौर पर सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता है। लेकिन जितनी भी ताकत थी सरकार ने लगाई, विपक्ष ने लगाया, लेकिन वो निकल गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए, सीधे तौर पे शिवनंदन भारती जैसे अगर वकील होंगे तो जरूर सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आखिरकार सत्य की जीत हुई और पप्पू यादव कभी भी बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं।